नमस्कार, मैं स्नेहा। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कॉलेज के दिनों की कहानी साझा करने जा रही हूँ। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही थी, उस समय अजय नाम का एक लड़का से मेरी दोस्ती हो गई। अजय पढ़ने में अच्छा था और मैं भी अच्छी थी, इसलिए हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई। अजय गुड़गांव का रहने वाला था, इसीलिए वो हॉस्टल में रहता था। अक्सर हम लोग पढ़ाई के बारे में फोन पर बातें किया करते थे। देखते देखते मुझे वो अच्छा लगने लगा और प्यार हो गया। उसके हाल चाल से मुझे पता चलता था कि उसे भी प्यार हो गया है। एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया कॉलेज कैंटीन में। मैंने भी तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं भी उसे मन ही मन चाहती थी। देखते देखते हमारी संबंध 1 साल का हो गया। हमारी स्नातक भी खत्म हो चुकी थी। अब पहले जैसे रोज रोज मुलाकात नहीं हो रही थी। फिर कुछ महीने बाद वो बैंगलोर चला गया, लेकिन हम लोग रोज फोन पर बात किया करते थे। वो बोलता था कि अगले साल हम लोग शादी कर लेंगे। हमारी बातें लगभग 5 से 6 महीने तक रोज हो रही थी। लेकिन अचानक उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा तो मैं घबरा गई। फिर मुझे लगा कि शायद फोन खराब हो गया होगा। लेकिन 7 से 8 दिन तक उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। अब मुझे चिंता होने लगी कि क्यों इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये तो रोज मुझे फोन करता था। क्या हो गया इसको, तरह तरह की बातें सोचने लगी। फिर मैंने उसे सोशल मीडिया पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे 1 से 2 महीने हो गए, उसके तरफ से ना कोई जवाब आया और ना उसने कभी फोन किया। फिर एक दिन मैंने उसके फेसबुक प्रोफाइल पर किसी और लड़की के साथ एक फोटो देखी। अब मैं समझ गई थी कि वो अब किसी और लड़की के साथ है, इसीलिए मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रहा है। मैं बहुत रोने लगी। कोई काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। कभी कभी मुझे लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, अगर उसके लिए अब तुम कोई मायने नहीं रखती तो तुम क्यों उसके लिए परेशान हो रही हो। उसकी गलती का सजा तुम क्यों भोग रही हो। कसम से, अगर उस समय मम्मी मुझे नहीं संभालती तो शायद आज मैं इस कहानी को साझा करने के लिए नहीं होती। कुछ महीने बाद मैं नॉर्मल हो गई और मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई दिल्ली में। जहां मैं नौकरी करती थी वहां शुभम नाम का एक लड़का ने मुझे प्रपोज किया। लेकिन मेरे को फिर एक बार किसी को प्यार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी दिन तक शुभम मुझे मनाने के बाद में मान गई और हम लोगों ने शादी कर ली। आज मुझे पता चल रही है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो कहीं न कहीं अच्छा हुआ था, क्योंकि शुभम से अच्छे पति मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलता। हम दोनों काफी खुश हैं और हमारी एक बेटी भी 3 साल की है। ये कहानी मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि मेरी कहानी से प्यार में धोखा खाने वाली लड़कियां और लड़कों को भी इससे हौसला मिलेगी। मेरी कहानी पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी है।